सदीनमा संपादकी के तमाम पाठकों और तमाम सुनने वालों को अनिल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है सदीनामा संपादकी। आज की संपादकी के लेखक हैं विशाल कुमार सिंह, अतिथि संपादक। लेखक के अन्य लेख भी कोरा पर पढ़े जा सकते हैं। आज की संपादकी का विषय है अथातो चाउर कथा भाग 1। जी हाँ, आज की इस सदीनामा संपादकी का शीर्षक है अथातो चाउर आज की इस सदीनामा संपादकी का शीर्षक है अथातो चाउर कथा भाग 1। चावल का जिक्र किसी भी बाइबल में नहीं आता है। चावल का जिक्र किसी बाइबल में नहीं आता। इजिप्ट की सभ्यता में भी इसका जिक्र नहीं करती। फिर से, चावल का जिक्र किसी बाइबल में नहीं आता। इजिप्ट की सभ्यता भी इसका जिक्र नहीं करती। पश्चिम की ओर पहली बार इसे सिकंदर लेकर गया और अरस्तु ने इसका जिक्र ओरिजोन नाम से किया है। नील की घाटी में तो पहली बार 639 एडी के लगभग इसकी खेती का जिक्र मिलता है। ध्यान देने लायक है कि पश्चिम में डिस्कवरी और इन्वेंशन दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों काम की मान्यता है। दूसरी तरफ भारत में आविष्कार की महत्ता तो है, लेकिन अगर पहले से पता नहीं था और किसी ने सिर्फ ढूंढ निकाला हो तो खोज के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता। इस वजह से पश्चिमी देशों के वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे समुद्री रास्ते ढूंढने के लिए आविष्कारक के बदले खोजी की मान्यता मिलती है। लेकिन भारत, जिसने पूरी दुनिया को चावल की खेती सिखाई, उसे स्वीकारने में भारतीय लोगों को ही हिचक होने लगती है। कैंसर के जिक्र के साथ जब पंजाब का जिक्र किया गया था तो ये नहीं बताया गया था कि पंजाब सिर्फ भारत का 17% गेहूं ही उपजाता है। कैंसर के जिक्र के साथ जब पंजाब का जिक्र किया गया था तो ये नहीं बताया गया। फिर से, कैंसर के जिक्र के साथ जब पंजाब का जिक्र किया कैंसर के जिक्र के साथ जब पंजाब का जिक्र किया था तो ये नहीं बताया था कि पंजाब सिर्फ भारत का 17% गेहूं ही उपजाता। करीब 11% धान की पैदावार भी यही होती है। किसी सभ्यता संस्कृति में किसी चीज का महत्व उसके मौजूद पर्यायवाची शब्दों में भी दिखता है। जैसे भारत में सूर्य के कई पर्यायवाची सूरज, अरुण, दिनकर जैसे मिलेंगे, सन के लिए उतने नहीं मिलते। भारतीय संस्कृति में खेत से धान आता है, बाजार से चावल लाते हैं और पकाकर भात परोसा जाता है। शादियों में दुल्हन अपने पीछे परिवार पर धान छिड़कती विदा होती है तो शादियों में दुल्हन अपने पीछे परिवार पर धान छिड़कती विदा होती है, जो प्रतीकात्मक रूप से कहता है कि तुम धान की तरह एकजुट रहना, टूटना मत। तुलसी के पत्ते भले गणेश जी की पूजा से हटाने पड़े, लेकिन किसी भी पूजा में से अक्षत चावल, यानी जिसको हम अक्षत भी कहते हैं, हटाना तांत्रिक विधानों में भी नामुमकिन सा दिखेगा। यहाँ है, लेकिन किसी भी पूजा में से अक्षत यानी चावल हटाना तांत्रिक विधानों में भी नामुमकिन सा दिखेगा। विश्व भर में धान जंगली रूप में उगता था, लेकिन इसकी खेती का काम करना लेकिन इसकी खेती का काम भारत से ही शुरू हुआ। अफ्रीका में भी धान की खेती जावा के रास्ते करीब
3500 साल पहले पहुंची। अमेरिका, रूस वगैरह के लिए तो ये 1400 से 1700 के लगभग हाल की ही चीज है। जापान में तो 3000 साल पहले कोरिया या चीन के रास्ते पहुंच गया था। वो संस्कृति को महत्व देते हैं। भारत की तरह रिपीट करते हैं। जापान में तो ये 3000 साल पहले शायद कोरिया या चीन के रास्ते पहुंच गया था। वो संस्कृति को महत्व देते हैं, भारत की तरह नकारते नहीं। इसलिए उनका नए साल का निशान धान के पुआल से बाटी रस्सी होती है। धान की खेती के सदियों पुराने प्रमाण क्यों नहीं मिल जाते हैं? क्योंकि इसे सड़ाने के लिए मिट्टी, पानी, हवा तीनों चाहिए। लगातार हमले झेलते भारत के लिए इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण रहा। किसान मिट्टी की कोठियों में से जमीन में गहरे गाड़ कर भाग जाते और सेनाओं के लौटने पर वापस आकर धान निकाल सकते थे। पुराने चावल का मोल बढ़ता ही था, घटता भी नहीं था। हड़प्पा यानी लोथल और रंगपुर यानी गुजरात जैसी सभ्यताओं के युग से ही, रिपीट है यहाँ पर, हड़प्पा, लोथल और रंगपुर गुजरात जैसी सभ्यताओं के युग से भी दबे धान खुदाई में निकल आए हैं। नाम के महत्व पर ध्यान देने से भी इतिहास खुलता है। जैसे चावल के लिए लैटिन शब्द ओरिजा और अंग्रेजी शब्द राइस, दोनों तमिल शब्द आरसी से निकले हैं। अरब व्यापारी जब आरसी अपने साथ ले गए तो उसे अल रुज और अल रुज बना दिया। यही स्पेनिश में पहुंचते पहुंचते ओरोज हो गया और ग्रीक में ओरिजा बन गया। इटालियन में इसे रिजो इन हो गया और फ्रांसीसी में रिज, और लगभग ऐसा ही जर्मन में रेज बन गया। संस्कृत में धान को व्री ही कहते हैं। ये तेलुगु में जाकर वारी हुआ। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में इसे वैरी बुलाया जाता है। फारसी, ईरान की भाषा में जो ब्रिंज कहा जाता है वो भी इसी से आया है। तो ये थी आज की सदीनामा संपादकी। इसके लेखक थे विशाल कुमार सिंह, अतिथि संपादक। लेखक के अन्य लेख भी आप कोरा पर पढ़ सकते हैं, यानी लेखक के अन्य लेख भी कोरा पर पढ़े जा सकते हैं। तो आप अपने दोस्त अनिल कुमार को इजाजत दीजिए। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।